अस्सलाम वालेकुम गाइज़, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। होप सो यू आर गोइंग वेल। तो ये स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर। आज का लेक्चर हमारा मेन टॉपिक क्या है, ज्योमेट्रिक मीन के ज्योमेट्रिक मीन हमने कैसे फाइंड आउट करने हैं। ये भी एवरेज की ही एक टाइप है, जैसे हमने अर्थमेटिक मीन को डिस्कस किया था वो भी एवरेज की ही एक टाइप थी, और ये ज्योमेट्रिक मीन भी एवरेज की ही एक टाइप है। तो इसको हम आज के लेक्चर में कवर अप करेंगे। लेकिन जब हमने अर्थमेटिक मीन को ग्रुप डाटा में भी किया और अनग्रुप डाटा में भी किया, इसी तरह ज्योमेट्रिक मीन को भी हम अगर हम इसको सोल्व करने में लगे तो हमारे पास ग्रुप डाटा में भी इसका फॉर्मूला है और अनग्रुप डाटा के लिए भी है। हमारे पास क्या है, फॉर ग्रुप डाटा और अनग्रुप डाटा के लिए भी हमारे पास इसके लिए फॉर्मूला है। जैसे कि हमने ज्योमेट्रिक मीन को ग्रुप डाटा में भी हमने करना है और अनग्रुप डाटा में भी करना है, ठीक है। लेकिन आप लोगों को पता है कि जैसे ग्रुप डाटा में जब हम फ्रीक्वेंसी को यूज़ करते हैं तो वो हम ग्रुप डाटा में फ्रीक्वेंसी का एलिमेंट लाजमी इसमें इंक्लूड होता है, और अनग्रुप डाटा में हमारे पास सिंपल न्यूमेरिक फॉर्म में कोई भी फार्मूला होता है, हम उसमें वैल्यूज़ पुटअप करके जस्ट न्यूमेरिक मीन की वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर लेते हैं। लेकिन जब ग्रुप डाटा की बात आती है तो ग्रुप डाटा में हम फ्रीक्वेंसी के एलिमेंट को लाजमी इंक्लूड करते हैं, तभी वो ग्रुप डाटा में की फॉर्म में आता है, क्योंकि ग्रुप डाटा ही होता है हमारे पास जब हम उसमें उसको फ्रीक्वेंसीज में चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपने इसकी डेफिनेशन कर लेनी है कि ज्योमेट्रिक मीन की डेफिनेशन क्या है। ज्योमेट्रिक मीन हमारे पास है क्या, ज्योमेट्रिक मीन ये सबसे पहले तो आपने ये देखना है कि हमारे पास क्या होता है, nth पॉजिटिव प्रोडक्ट ऑफ nth पॉजिटिव। आप पॉजिटिव पहले भी लिख सकते हैं, बाद में भी लिख सकते हैं, इसका शायद कोई इश्यू नहीं है। क्या है हमारे पास इसकी डेफिनेशन क्या है कि द nth पॉजिटिव रूट प्रोडक्ट ऑफ वैल्यूज़, रूट ऑफ देयर प्रोडक्ट। देखिए आपने इसकी डेफिनेशन से हमें इसकी फॉर्मूलेज का भी पता चल जाता है कि हमारे पास क्या है, द nth पॉजिटिव रूट, कि हमारे पास ऐसा एक रूट, इस रूट का आप लोगों को पता ही होगा कि हमारे पास क्या है, स्क्वायर रूट nth। क्या डेफिनेशन में है कि nth रूट ऑफ पॉजिटिव ऑफ देयर प्रोडक्ट मीन्स कि हमारे पास x1 x2 और सो ऑन xn तक जा रहा है। इट्स मीन कि हमारे पास क्या है कि nth रूट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ पॉजिटिव वैल्यूज़, x1 x2 हमारे पास क्या है, पॉजिटिव वैल्यूज़, और हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं, उनका प्रोडक्ट लेके हम उनका nth रूट निकाल रहे हैं। तो ये हमारे पास क्या बन जाता है, ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला। जैसे हमने डेफिनेशंस के ही उसका फॉर्मूला को हम ड्राइव कर सकते हैं, या तो इसकी डेफिनेशन को समझ लें तो उसका फॉर्मूला आप खुद ब खुद लिख सकते हैं। हम फॉर्मूले से भी डेफिनेशंस को डिफाइन कर सकते हैं। जैसे देखें, हम फॉर्मूले में हमारे पास क्या है, हमने पता है क्या है, हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ पॉजिटिव वैल्यूज़, तो हम लिख सकते हैं द प्रोडक्ट ऑफ द nth रूट ऑफ पॉजिटिव वैल्यूज़ प्रोडक्ट मीन्स के पॉजिटिव वैल्यूज़ का हम प्रोडक्ट ले रहे हैं और उसका हम nth रूट निकाल रहे हैं। तो ये क्या है हमारे पास, ज्योमेट्रिक मीन। देखिए जब सबसे पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि ज्योमेट्रिक मीन में हम ग्रुप डाटा से भी कर सकते हैं और अनग्रुप डाटा से भी करते हैं। तो जो ये वाला फॉर्मूला हमारे पास है ये बेसिकली अनग्रुप डाटा के लिए होता है, लेकिन ये शॉर्ट टर्म के लिए ये वाला फार्मूला हम यूज़ करते हैं जब हमारे पास सिंपल सी कोई भी एग्जांपल दी जाती है और हमें कहते हैं कि आप इसका ज्योमेट्रिक मीन फाइंड आउट करें। तो हम क्या करते हैं, जस्ट उन वैल्यूज़ का प्रोडक्ट लेते हैं और फिर उनका nth रूट निकाल लेते हैं। यहाँ क्या करते हैं हम कि हमारे पास जितनी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होती है n होता है, वो यहाँ पे हम वो लिख देते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास 4 वैल्यूज़ है तो हम यहाँ पे 4 लिख देंगे n की जगह पे, और उन्हीं 4 वैल्यूज़ का हम प्रोडक्ट ले लेंगे और उसका अंडर रूट लेके, उसका 4th अंडर रूट लेके हम उसकी वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर लेंगे। तो ये था उसका फॉर्मूला जब हम शॉर्ट मेथड से कर रहे होते हैं, जस्ट क्विक मेथड से कर रहे होते हैं, तो फिर हम ये वाला फार्मूला यूज़ करते हैं, ठीक है। तो अब हम जो इसके मेन जो इसका फार्मूला है ग्रुप डाटा के लिए और अनग्रुप डाटा के लिए, क्या है हमारे पास, ग्रुप डाटा के लिए जो ये वाला फार्मूला है ना, ये वाला भी हमारे पास अनग्रुप डाटा के लिए ही यूज़ होता है। यहाँ पर हम अनग्रुप के लिए भी करते हैं और ग्रुप डाटा के लिए भी करते हैं, ठीक है। हमारे पास ग्रुप डाटा के लिए क्या फार्मूला होता है हमारे पास, कि हम क्या करते हैं, हम एंटी लॉग लेते हैं, एंटी लॉग ऑफ समेशन। यहाँ पे हमारे पास फार्मूला क्या है, एंटी लॉग समेशन लॉग ऑफ एक्स आई। जैसे हमारे पास यहाँ पे ये लिखा हुआ है फार्मूला, तो ये वाला फार्मूला ही हम यूज़ कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या फार्मूला है कि एंटी लॉग हम लेते हैं समेशन लॉग ऑफ एक्स, कि हमारे पास जो वैल्यूज़ आती हैं हम उसका लॉग लेते हैं, देन उसका सम कर देते हैं और फिर एंड पे उसका एंटी लॉग लेते हैं। तो ये हमारे पास ज्योमेट्रिक मीन फाइंडर जो हो जाता है। तो ये किसके लिए, ये हमारे पास अनग्रुप डाटा के लिए, सॉरी।
दिस इज़ फॉर अनग्रुप डाटा एंड, और जब हम इसी में फ्रीक्वेंसी के एलिमेंट को ऐड कर देंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ग्रुप डाटा। ठीक है, अगर यहाँ पर हम लॉग के साथ फ्रीक्वेंसी के एलिमेंट को ऐड करते हैं हमारे पास वैसे ही हमने एंटी लॉग लेने हैं, द एंटी लॉग लेने, फिर हमने क्या करना है, सम ऑफ एफ लॉग ऑफ एक्स। क्या करना है, हमने जब एक्स का लॉग लेना है फिर उसको हमने फ्रीक्वेंसी के टेबल से मल्टीप्लाई भी करना है और देन हमने उसका समेशन करके उसका एंटी लॉग लेंगे तो ये हमारे पास ज्योमेट्रिक मीन फाइंड आउट हो जाएगी। ठीक है, तो जस्ट ये था कि ग्रुप डाटा में हमने जस्ट फ्रीक्वेंसी ऐड करनी और अनग्रुप डाटा में हमने फ्रीक्वेंसी ऐड नहीं करनी, और फार्मूलाज दोनों के सेम है, जस्ट फ्रीक्वेंसी का इसमें डिफरेंस है। मैं आप लोगों को एग्जांपल के थ्रू भी अच्छे से एलेबोरेट कर देती हूँ ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो। तो हम इसके यहाँ पे एग्जांपल के थ्रू थोड़ा इसको आगे करते हैं ताकि आप लोग अच्छे से समझ लें। ठीक है, जैसे यहाँ पर हमारे पास एग्जाम्पल है, ये देखें गाइस, हमारे पास एग्जाम्पल क्या है यहाँ पर के टू फाइंड द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ, ये हमारे पास ऑब्जर्वेशन दे दी गई है, कितनी हमारे पास 9 ऑब्जर्वेशंस है, और वो क्या कह रहे हैं, आप कह रहे हैं इसका ज्योमेट्रिक मीन फाइंड आउट करें। देखिए जैसा मैंने आप लोगों को सबसे पहला फार्मूला बताया था कि हमारे पास शॉर्ट मेथड के लिए कौन सा फार्मूला हम यूज़ करते हैं, ये वाला, तो वहाँ पर जस्ट हमें उन्होंने सिंपल ज्योमेट्रिक मीन फाइंड आउट करने के लिए कहा है, तो हम जस्ट सिंपल वो वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे और उसकी जस्ट ज्योमेट्रिक मीन हम फाइंड आउट कर देंगे। यहाँ पर हमारे पास कितनी ऑब्जर्वेशन है, 9, तो हम क्या करेंगे, इन 9 ऑब्जर्वेशन का प्रोडक्ट ले लेंगे। यहाँ पे हम कर लेते हैं एग्जाम्पल, हमारे पास फॉर्मूला क्या था, ये वाला x1 डॉट x2 एंड सो ऑन। हमारे पास कितनी ऑब्जर्वेशन, 9, तो हम n की जगह पर यहाँ पर 9 लिखेंगे और यहाँ पर भी n की जगह पर हम 9 लिखेंगे। तो अंदर ऑब्जर्वेशन हमारे पास 9 है, तो हम जस्ट उन ऑब्जर्वेशन का यहाँ पे प्रोडक्ट ले लेंगे। ठीक है, तो हमारे पास ऑब्जर्वेशंस क्या है, 45, 32, 45 डॉट 32 एंड डॉट 37, 36, 37, 46 डॉट लगाना है। देन हमारे पास अगली ऑब्जर्वेशन क्या है, 39, 36 और फिर हमने डॉट लगाना है, हमारे पास क्या है 41, 48 एंड 36। ये इस तरह से हमारे पास ऑब्जर्वेशन जो है वो ये है, हमारे पास 9 ऑब्जर्वेशन, उनका हमने प्रोडक्ट लेना है, उसका हमने अंडर रूट लेना है और हमने उसका 9th अंडर रूट लेना है। हमारे पास टोटल 9 ऑब्जर्वेशन है, तो हमने यहाँ पर 9 लिख देना है। अब सबसे पहले हमने क्या करना है कि हमने इन ऑब्जर्वेशन का प्रोडक्ट लेना है, तो हम सिंपल हम क्या करेंगे, हम जस्ट सिंपल कैलकुलेटर पे उसका प्रोडक्ट ले लेंगे। ठीक है, तो हमारे पास क्या है 45 मल्टीप्लाई बाय 32 मल्टीप्लाई बाय 37 मल्टीप्लाई बाय हमारे पास क्या है 46 देन मल्टीप्लाई बाय हमारे पास क्या है 39 को मल्टीप्लाई किया 36 से, देन हमने किया 41, देन हमने किया 48 से एंड देन हमने किया 36 से। तो जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये वाला आंसर आ गया। तो जस्ट हमने यहाँ पर ये आंसर लिख देना है। आंसर हमारे पास क्या है 9952391 और इसका 9th प्रोडक्ट। ठीक है, तो अब देखें हमने कैलकुलेटर पे इसका प्रोडक्ट ले लेना इस तरह से। यहाँ पे हमने लिख देना है, हमने क्या करना है, हमने जस्ट कैलकुलेटर पे इसकी वैल्यूज़ पुटअप करने। सबसे पहले हमने क्या करना है, शिफ्ट के बटन को प्रेस किया, देन हमने ये वाला बटन, आपने को गौर से देखने, हमने ये वाला बटन हमने प्रेस किया। ठीक है, तो हमारे पास कुछ इस तरह से आ गया। अब ये देखें, ये यहाँ पर जो हमारे पास यहाँ पे जो स्क्रीन पे जो फार्मूला हमारे पास शो हो रहा है वहाँ पर हम वैल्यूज सारी पुटअप कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर हमने ऐसे करना है और ये देखें यहाँ पर हमारे पास बार आ गए, तो यहाँ पर हमने 9 लिख देना है। ठीक है, हमारे पास 9 है तो यहाँ पर हमने 9 लिख दिया। देन यहाँ पर जो हमने अंदर लेके आनी है बार को, और अंदर आके हमने यहाँ पर जो वैल्यूज़ हमारे पास थी वो हमने जस्ट पुटअप कर देनी है। वैल्यूज़ क्या थी हमारे पास 995239 एंड 18 और जैसे हमने इक्वल के साइन को हमने इक्वल करना है, हमारे पास इस तरह से कुछ आंसर आ जाए 7.73। तो ये हमारे पास आंसर आ गया ज्योमेट्रिक मीन का 7.73। ठीक है, तो गाइज आप लोगों को समझ आ गई होगी तो ये किस तरह से हमने इसको फार्मूलाज में वैल्यूज़ को पुटअप करना है और हमने ज्योमेट्रिक मीन को कैसे फाइंड आउट करना है। ठीक है, जस्ट हमारे पास जितनी भी वैल्यूज़ दी होंगी उसका हमने प्रोडक्ट लेना है और उसके हमने उसी वैल्यूज़ का हमने उसका रूट फाइंड आउट करना है, तो हमारे पास ज्योमेट्रिक मीन आ जाएगा। ठीक है,
आगे हमने ग्रुप डाटा और अनग्रुप डाटा से भी इसके जो एंटी लॉग वाला फार्मूलाज है उससे भी हम एक एक एग्जांपल करके उसको भी इलेबोरेट करेंगे और समझेंगे। लेकिन आज के लेक्चर में यहाँ तक के लिए एंड है। होप सो आपको समझ आ गई होगी। कहीं पर कोई भी मसला है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी मेंशन किया करें ताकि मैं आप लोगों के मसले को रिजॉल्व करूँ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक कर दें। थैंक यू वेरी मच।